हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं इंटरनेट एंड इंटरनेट सिक्योरिटी से। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो अलग हैं पर मैं इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंट्रानेट से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये एक संगठन का एक लेन है या किसी संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने वाला वाइड एरिया नेटवर्क है। एक कारपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क है या एक संगठन के सभी कंप्यूटरों को जोड़ने और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला नेटवर्क है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है जी डी। ठीक है, देख लीजिए ये रहा इसका आंसर डी। एक संगठन सभी कंप्यूटरों को जोड़ने और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला नेटवर्क। अब इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले चलिए इंटरनेट की हम बात कर लेते हैं। इंटरनेट तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का? तीन टाइप का। कौन सा? सबसे फर्स्ट इंटरनेट, सेकंड जो आएगा वो आएगा इंट्रानेट, इंट्रानेट, और तीसरा जो आएगा वो आएगा एक्स्ट्रानेट। इसको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं तो ज़्यादा तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इंट्रानेट की बात करते हैं तो ये एक वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया मतलब जो बहुत ज़्यादा ग्लोबल तौर पे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया हो। ठीक है, अगर हम इंट्रानेट की बात करें तो इंट्रानेट एक स्पेसिफिक एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रानेट है, एक्स्ट्रानेट एक कंट्रोल्ड, मतलब जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क। एक बात तो ये ध्यान रखिए, देखिए इंटरनेट क्या है? वाइड एरिया मतलब बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर फैला हुआ है। इंट्रानेट क्या है? कुछ स्पेसिफिक, मतलब थोड़े से रीजन के अंदर पर स्पेसिफिक, बहुत स्पेशल यूज़ होता है, उसके अंदर फैला हुआ है। एक्स्ट्रानेट है जो बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है और प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट का मतलब किसी कंपनी के द्वारा इसे चलाया जाता है। इंटरनेट के बारे में और जानकारी ले लीजिए। इंटरनेट के अंदर दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, टीसीपी एंड आईपी। अब टीसीपी की फुल फॉर्म आप देख लीजिए। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सब पॉइंट आप नोट करते रहें, मैं हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल ब्रीफ में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके चलो इस सबको क्लियर कर देते हैं हम। अब इंटरनेट के बारे में कुछ और जानकारी जान लीजिए। इंटरनेट को हम, जो इंटरनेट है इसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसका क्या मतलब है? मतलब ये फादर है सबका, जितने भी नेटवर्क है उन सबको जोड़ने वाला कौन है? इंटरनेट है, मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका है नो गवर्निंग अथॉरिटी। नो गवर्निंग अथॉरिटी मतलब इसे कोई भी गवर्न नहीं कर रहा, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई भी इसे गवर्न करने वाला अथॉरिटी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर पैसे को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करती है, पर इंटरनेट को कंट्रोल करने का कोई जरिया नहीं है। पूरे ग्लोबल के अंदर इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता। इसकी एक एग्जांपल इंटरनेट की मैं दे देता हूँ आपको। एग्जांपल है जी गूगल। गूगल इंटरनेट की एक बेहतरीन एग्जांपल है। चलिए अब इंटरनेट की बात हम कर लेते हैं। इंटरनेट की बात कर ली, इंटरनेट की बात। इंटरनेट एक स्पेसिफिक एरिया नेटवर्क है। दूसरी बात, टीसीपी और आईपी ही इसके अंदर दो दो प्रोटोकॉल का यूज़ होता है और ये स्पेशली एम्प्लॉयज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे बैंक के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर स्पेसिफिकली यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल होता है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें मांगते हैं, ऊपर यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड, और इसे फिल करने के बाद हमारी आईडी जो है लॉगिन होती है, तो वो किसके थ्रू होती है? इंट्रानेट के थ्रू होती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, जो इंटरनेट की सिक्योरिटी है वो है एंटीवायरस। क्या है? एंटीवायरस। और जो इंट्रानेट है इसकी सिक्योरिटी क्या है? इसकी सिक्योरिटी है फायरवॉल। फायरवॉल, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे।
एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। मैंने इंटरनेट के बारे में सारे भी पॉइंट आपको बता दिए हैं, इंट्रानेट के बारे में भी बता रहा हूँ। एक पॉइंट और रह गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। किससे? ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन से संबंधित ये होता है। चलिए ये बातें तो हो गई इन सब के बारे में। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा नेट के बारे में। एक्स्ट्रा नेट के बारे में जितने भी पॉइंट हैं वो भी आप ध्यान रखें। टीसीपी आईपी, इसके अंदर सेम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है ये होता है। ये कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क होता है और कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं। ये बात एक्स्ट्रा नेट के बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलिए होप सो आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देख लीजिए इसका आंसर। एक संगठन जो सभी कंप्यूटरों को जोड़ने और इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला नेटवर्क होता है, जिसे हम इंट्रानेट कहते हैं। चलिए ये पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो नेटवर्क है ये कंपनी का एक नेटवर्क है। ये मान लो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब को ये कौन कंट्रोल कर रहा है? एक इसी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हब। क्या बोलते हैं? हब या फिर सर्वर हम इसे बोलते हैं। होप सो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक और देख लीजिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप इसे नोट कर लें। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट किसकी है? वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, होप सो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये रहा। इंटरनेट से जोड़ने के लिए किन साधनों का चयन करते सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंटरनेट से जुड़ने के लिए साधनों का चयन करते समय आपको किन दो कारकों पर विचार करना चाहिए? सिंपली देखिए, आपका फ़ोन है, इसे अगर आप इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो आप किन दो साधनों पर विचार करेंगे? पोर्टेबिलिटी एंड स्पीड, साइज एंड रिलायबिलिटी, या कनेक्टिविटी एंड स्पीड, या फिर रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी? किसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे? सिंपली बात, हम बात करते हैं इंटरनेट की स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए, स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। दूसरी, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी मतलब जब हम किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो कनेक्ट जल्दी से हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट इसका आंसर है। कनेक्टिविटी और स्पीड के ऊपर हम फोकस करते हैं जब भी हम किसी नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका आंसर है कनेक्टिविटी एंड स्पीड। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ और बातें। हाँ, इसको बारे में मैं सारी की सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएसएस को छोड़ दीजिए। टेलनेट को लिख लीजिए, टेले नेटवर्क। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस, ये आप मुझे बताएंगे, डीएनएस डिनाइंड आता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी, पीओपी की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये ईमेल के अंदर यूज होता है। आईमेप भी ईमेल के अंदर यूज होता है, आईमेप 4, ठीक है, इमीडिएट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। HTTPS, ये जो एस लगा है इसका मतलब होता है सिक्योर्ड। क्या होता है? सिक्योर्ड। जितनी भी बैंकिंग की साइट होती है इसके पास में लगा होता है एस, मतलब सिक्योर्ड है वो साइट, ठीक है। चलिए ये इतने इंपॉर्टेंट थे जिनकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। बाकी पढ़ते हैं आगे, जितने आएंगे धीरे धीरे मैं आपको सबका ज्ञान देता रहूँगा। चलिए ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का दूसरा नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन स्पेस, डाटा स्पेस, या फिर वर्चुअल स्पेस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है साइबर स्पेस। आंसर क्या है जी इसका? साइबर स्पेस। चलिए ये बात तो इंटरनेट के बारे में हो ही रही है, तो हम इंटरनेट के बारे में थोड़ी और जानकारी जो है वो ले लेते हैं। हाँ जी, एक मिनट, ये वर्किंग नहीं कर रहा था। हाँ जी, ये देखिए, वर्ल्ड की जो फर्स्ट इंटरनेट वेबसाइट थी वो किसने बनाई थी? टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी। आप मुझे ये बताएंगे भी फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट ये किसे कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और डीएनएस की फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? फायरवॉल का इस्तेमाल सबसे पहले तो कहाँ होता है? इंट्रानेट के अंदर फायरवॉल का इस्तेमाल होता है, इंट्रानेट के अंदर। ठीक है, फायरवॉल का इस्तेमाल होता है। देख लीजिए क्या है, ये नेटवर्क की एक भौतिक सीमा है। कंप्यूटर नेटवर्क का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली है, या एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता चल गया होगा, अनअधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई प्रणाली को हम फायरवॉल कहते हैं। ये देख लीजिए आंसर। और ये देखिए देखिए इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स, स्पैमवेयर, रैंसमवेयर, ये सब आती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आ रहे हैं। तो फायरवॉल के अंदर जैसे ही ये क्रॉस होते हैं, तो जो इनका ऑथेंटिकेटेड डाटा है वही सिर्फ हमारे होम नेटवर्क की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सभी को जो ये वाल लगी है वो रोक देती है। सिर्फ ऑथेंटिकेटेड डाटा ही इसके अंदर से गुजर पाता है, जिसे हम बोलते हैं फायरवॉल। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और की बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एस एम एस, पहले तो एस एम एस की फुल फॉर्म देख लीजिए, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। साथ साथ आप नोट करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं आपको बताता रहूँगा। के माध्यम से एक सुरक्षा हमला है जिसमें उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल पर ट्रोजन हॉर्सेस या अन्य मेलवेयर डाउनलोड करने के लिए वर्ग लाया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं जी स्मिशिंग। ये याद रखिएगा आप, स्मिशिंग। फिशिंग एक अलग चीज़ है, और फार्मिंग और विशिंग का कोई महत्व यहाँ पर नहीं है। फिशिंग के बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा आगे। इसे हम बोलते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में देख लीजिए, आंसर इसका स्मिशिंग है। और ये देखिए, मैं इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लीजिए, वी नोटिस्ड सम सस्पिशियस रिक्वेस्ट वर अटेम्प्टेड फ्रॉम योर AIB एट दिस नोट, यू प्लीज़ रिविजिट दिस। अब ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है, आपके मोबाइल पर इस तरह का कोई मैसेज आता है जिसमें बताया गया आपके जो बैंक अकाउंट को 9/20 पर खोला गया है, अगर आप वो नहीं थे प्लीज़ इसके ऊपर विजिट करें। हालांकि ये सस्पिशियस वेबसाइट होती है, वहाँ जैसे ही आप इसको विजिट करते हैं तो आपके फ़ोन के ऊपर जो है ट्रोजन हॉर्सेस या मेलवेयर का जो है डाउनलोड हो जाता है, और वो आपका डाटा चुराने लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्मिशिंग। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है ट्रोजन हॉर्सेस। ये कहानी आपने सुनी होगी। ये ट्रोजन हॉर्सेस छोड़ जाते हैं रसिया के अंदर। एक मूवी भी इसके अंदर बनी हुई है जिसका नाम है ट्रॉय। मस्ट वॉच मूवी है ये, आप देखते रहिए। ट्रॉय, ट्रॉय को देखिए जरूर, बहुत ही अच्छी मूवी है। ठीक है, अपने हॉलीवुड की है, काफ़ी अच्छी मूवी है। उसमें आपको रैंसम, ये जो ट्रोजन हॉर्सेस है उसके बारे में पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा भी, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, ट्रॉय आप मूवी देखिए और आप मुझे भी बताइएगा कि कैसी लगी आपको वो मूवी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं, रिफ्रेश कहते हैं, या यूआरएल कहते हैं। सबसे पहले तो यूआरएल की फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसके आगे दो पार्ट होते हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके आपको बतला दूंगा भी कौन से इसके जो यूआरएल के पार्ट होते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए यूआरएल, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूआरएल, कोई भी यूआरएल लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। http://www.google.com, google.com। अब देख लीजिए, ये जो HTTP है, ये जो HTTP है इसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये जो www है इसे बोलते हैं सब डोमेन। ठीक है, ये जो गूगल लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं डोमेन। और जो ये .com है, मतलब डॉट कंपनीज, कॉम का मतलब होता है कंपनीज, इसे हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, और देख लीजिए इसके दो कंपोनेंट होते हैं। ये जो HTTP होता है,
HTTP होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ओके। और जो इसके अंदर नाम दिया हुआ है ये गूगल, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स नेम। क्या बोलते हैं? रिसोर्स नेम। चलिए, आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक फुल फॉर्म और देख लीजिए आप, वो है ISP। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर आप भारत की सबसे पहले पूछें भी, भारत की सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी थी, तो वो थी VSNL, जिसे हम कहते हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ये विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है वो बाद में क्या बन गई थी? टाटा कम्युनिकेशन बन गई थी। टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में कुछ बच गया तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, कुछ बचा है क्या। हाँ जी, जो एक URL होता है, एक URN होता है। URN ये भी होता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। चलिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका आंसर है हाइपर लिंक। देखिए, इसका हाइपर लिंक का भी मैं बता देता हूँ आपको किस तरह का ये दिखाई देता है। ये देखिए, जैसे ये एक टेक्स्ट है, जैसे ही अब आप एन एंकर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नया जो है ब्राउज़र खुल के आपके सामने आ जाता है। तो ये एन एंकर जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। चलिए और देख लीजिए, ये सारी एनाटॉमी ऑफ URL आपको मैंने पूरी बता दी है। प्रोटोकॉल, सब डोमेन, सब टोटली मैंने आपको बता दिया है, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में जानकारी देती है। टूल, सब्जेक्ट, कंटेंट्स या CC, इनमें से कोई नहीं। CC की फुल फॉर्म देख लीजिए आप। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर है सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले ईमेल के बारे में हम पूरी जानकारी जो है वो ले लेते हैं। बार बार ये ओपन क्यों हो रहा है? पूरी जानकारी ले लेते हैं। इरेज कर देता हूँ मैं। हाँ जी, इरेज हो गया। चलिए थोड़ा वेट कीजिए, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ और फिर हम बात करते हैं ईमेल की। हाँ जी, चलिए एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं सारे के सारे पॉइंट अलग अलग तरीके से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फुल फॉर्म इसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया था 1971 के अंदर। किसके द्वारा? शिवा अय्या दुराई के द्वारा। शिवा अय्या दुराई, भारतीय लड़का था। उम्र थी 14 साल, सिर्फ 14 ईयर, ठीक है। बाद में अगर इसका फादर का पूछे, फादर ऑफ ईमेल कौन है, तो वो थे रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन इसके फादर थे, ठीक है। इन्होंने ही एट द रेट दिया था 1972 के अंदर। एट द रेट का जो साउंड है वो भी रे टॉमलिंसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब ईमेल के बारे में जान लीजिए। CC क्या होती है? ये होती है कार्बन कॉपी। क्या होती है? कार्बन कॉपी। BCC क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मैं सारी आपको दिखा दूंगा, उसके अंदर फोटो नेक्स्ट आएगी तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा भी ये क्या क्या चीज़ें हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गई। उसके बाद में आप देख लीजिए, इस ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या है? जैसे मैंने 10 जनों को ईमेल किया है, 10 जनों को एक साथ ईमेल किया है, पर जब मैं BCC के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो क्या होता है, आपको उन 10 लोगों को, आपके पास तो पहुँच गया, पर बाकी जो 9 लोग हैं उनका ईमेल एड्रेस आपको नहीं दिखाएगा भी किस किस के पास मैंने ये ईमेल भेजा है।
अगर मैंने CC के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो 10 के 10 लोगों के ईमेल एड्रेस आपको दिखा देगा अभी किस किस को भेजा गया है। ये डिफरेंस होता है BCC और CC के अंदर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली फील्ड पहले क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली फील्ड होता है जी डेट एंड टाइम। क्या होता है? डेट एंड टाइम ऑलरेडी फील्ड इसके अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहला ईमेल जो है वो कौन सा था? ईमेल सर्विस सबसे पहली कौन थी? वो थी जी हॉटमेल। क्या थी? हॉटमेल। और इसके CEO कौन है? भारतीय। बनाया किसने था? सबीर भाटिया जी ने। सबीर भाटिया जी ने इसको बनाया था। और अब हॉटमेल क्या बन गया है? अब ये बन गया है MS आउटलुक। क्या बन गया है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बन गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर अनवांटेड कोई मेल भेजता है हमें, जो हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड अगर कोई मेल भेजता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्पैम। क्या बोलते हैं? स्पैम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स और देख लीजिए, इससे रिलेटेड मैं पूरे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ये सारे आपने नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो साइड में करके इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन्होंने पूछा है ईमेल स्पूफिंग। हाँ, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है? ईमेल स्पूफिंग, देखो आपके पास कुछ ईमेल आएंगे और उस ईमेल के साथ जो है मालवेयर अटैच होता है, यानी कि वायरस अटैच होता है। जब वायरस प्लस ईमेल आते हैं उसे हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। और देख लीजिए, ईमेल के दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक तो पहला यूज़र नेम, एक यूज़र नेम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। ये दो इसके पार्ट होते हैं। ईमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम पढ़ते रह जाते हैं, मेमोरी लैंग्वेजेस पर क्वेश्चन आते हैं ईमेल से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। जैसे देख लीजिए, मेरी ईमेल एड्रेस है vsuthar137@gmail.com, ठीक है। तो जो ये स्टार्टिंग का है vsuthar137, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूज़र नेम। और ये @ है, ये सिंबल सेपरेटर है, सिंबल सेपरेटर। और जो gmail.com है ये डोमेन है, और जो .com है ये टॉप लेवल डोमेन है। होप सो आपको ये सारा का सारा खेल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 स्टार लगा के आप नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर प्रोटोकॉल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर? ईमेल के अंदर। तो इसके अंदर एक तो होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मैंने अभी फुल फॉर्म आपको बताई थी। दूसरा होता है POP3, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस वर्जन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एंड एक होता है IMAP। ये 3 इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सारे इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। बाकी जानकारी आपको मैं धीरे धीरे दे दूंगा, इतनी जानकारी आप एक बार नोट करके रखें जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम। इसका आंसर है सब्जेक्ट। और देख लीजिए, ये देखिए, इसके अंदर फ्रॉम है जिसको हमने भेजना है, फिर टू, सॉरी फ्रॉम जिससे जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो जिसको भेजना है वो कार्बन कॉपी ये दिखना चाहिए, BCC ये हमें नहीं दिखना चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर पता चलता है हमें भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं VPN। VPN का इस्तेमाल बहुत होता है, इसका फुल फॉर्म जो है याद करके रखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। दूसरा इंटरनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट। आंसर आपका इंटरनेट। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज़ ग्रुप कहते हैं, यूजनेट कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, फ्लेमिंग कहते हैं या स्पैम कहते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था।
अनसोलिसिटेड ईमेल को हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्पैम बोलते हैं। इसका देख लीजिए, ये रहा स्पैम बॉक्स आपका, जिसके अंदर 35 ईमेल आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, इंकपोर्ट दियाना ये सब कुछ आए हुए हैं। पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। होप सो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डेंस का प्रयोग करते हुए वेब पेजेस का कोड लिखा जाता है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, माफ कीजिएगा, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, विनजिप, पर्ल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या यूआरएल। किसका यूज होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमेशा वेब पेज को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये सारी की सारी जो हैं भाषाएं हैं, एक बार इनके नाम आप देख लीजिए कौन से? जावा, रूबी, CH, PHP, पर्ल, पाइथन, ऑब्जेक्टिव सी, C++, गो, जावास्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विजुअल बेसिक्स। ये सारी की सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। आप इनके नाम एक बार आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में ये इस्तेमाल हो तो आपको याद रहे। एक और होती है PHP। PHP जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, कई बार पूछी गई है। तो ये है जी हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। क्या है ये? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा, PHP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ठीक है, चलिए, और ये हमेशा ही किसके लिए यूज़ होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट बनाने के लिए, जैसे फेसबुक। फेसबुक किसका इस्तेमाल करती है? PHP का इस्तेमाल करती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर के ऊपर मैं सिर्फ 500 व्यूज़ का जो है टारगेट रख रहा हूँ। अगर मुझे आज में 500 व्यूज़ मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लंबी देर तक इसे बोलना भी पड़ता है, किस तरह से इसको विजुअलाइज भी करना पड़ता है। होप सो आप समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।